रेशियो ऑफ, पढ़ी थी? हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़ रहे थे क्या हम लोग? अच्छा, तो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कल यही पढ़ रहे थे हम लोग। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या था भाई कि जंक्शन पे आने वाली करंट का सम और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का सम हमेशा क्या आता है? जंक्शन या नोड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या है, हाँ, दो या दो से ज्यादा करंट्स क्या कर रही है, मीट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन या नोड बोलेंगे। बात बंद करिए और जरूरी बात हो तो मैं 5 मिनट वेट करूँ, स्टार्ट करें फिर बात बंद करें। तो यहां पर क्या है फिर, हमने कहा जंक्शन पे जितने भी करंट आएंगे उनका सम और जंक्शन से जितने करंट बाहर जाएंगे उनका सम हमेशा क्या होगा? इक्वल आएगा, या इनका अलजेब्रिक सम होगा हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। कुछ ऐसे डिस्कस किए थे, ये देखा था हम लोगों ने। जैसे जैसे ये नोड है आपका, ये क्या है? जंक्शन, इस पे करंट आई आ रही है, इससे कौन कौन से करंट बाहर निकल रही है भैया? I1 और I2। तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा इक्वल टू में क्या आएगा? 0। जो आने वाली करंट है उसका डायरेक्शन, उसका साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। जो करंट जा रही होती है उसको क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव, है ना। जब राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां लिखे होंगे ना इसको, I1 प्लस, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा? एक से ज्यादा है तो उनका सम, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ आउटगोइंग करंट। कल यही पढ़े थे सब। चलिए बढ़िया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कल इसमें बात किए थे हम लोग, ये क्वेश्चन भी किए थे चलते चलते। क्या था इस क्वेश्चन में? इसका आंसर बताओ भाई। ये जो जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं उनका हम सम करेंगे, इज इक्वल टू में क्या है? जंक्शन से जितने करंट हो गया सब। चलो ठीक। लड़के आज संसदीय चुनाव में गए थे, भाषण देने लड़के कोचिंग गए थे। बताओ तुम लोग कहीं नहीं गए सांसदीय? चलो कोई बात नहीं, यही चुनाव, हाँ अरे यही हुआ था कंपटीशन का, उसमें उसमें कराए थे लड़के। हाँ चलिए देखिए, हाँ तो भी कभी डिबेट उबेट में जाया करो, जरूरी हो। बच्चा बच्चा, नन्ना मुन्ना आओ। तो जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको क्या करना है? साइन में नेगेटिव लेना है। तो यहां देखो क्या क्या है साइन भाई, ये 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे। ये 8 एम्पियर क्या है? करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, इसको नेगेटिव लेंगे। और क्या होगा? ये आई करंट भी जंक्शन से दूर जा रहा है, इसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर इनका अलजेब्रिक सम लिखना हो तो बात बंद करो भैया, काहे बात कर रहे हो जनाब, काहे बात कर रहे हैं? 4 2 कितना हो गया? 6, 6 माइनस 8 कितना आएगा? -2, माइनस आई इक्वल टू क्या हो गया? 0। सो आई इक्वल टू क्या हो गया? -2 एम्पियर। हमने कहा था यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो करंट की डायरेक्शन बनी है एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। ये करंट क्या है? जंक्शन की तरफ जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए भाई? क्योंकि तभी तो 8 एम्पियर की करंट निकलेगी इससे। ये 4 2 कितना हो गया? 6, जा कितना रहा इधर से? 8। ये वाला -2 एम्पियर आने का मतलब क्या है? बेसिकली ये करंट जंक्शन से दूर नहीं जा रही है, जंक्शन की तरफ जा रही है ना, इसलिए -2 एम्पियर आ गया। डन। कल ये बात किए थे, चलते चलते देख लीजिए। फिर ये लिखे थे, इसका सोल्यूशन हमने बता भी दिया था, डिस्कस कर दिया था। आज आपको शेयर कर देंगे, आप देख लेना एनर्जी की। इसको हम लोगों ने समझना था, कल इस पे बात भी किए थे। कल एक डायग्राम बनवाया होगा हमने, इस पे बनवाया था ना, बनाए सबकी कॉपी में। किरचॉफ साहब का वोल्टेज लॉ डायग्राम बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। फटाफट जल्दी से बना लो जिन्होंने नहीं बनाए हैं, और थोड़ा इधर भी रेगुलर रहो क्योंकि थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बात नहीं कीजिए, कितनी बार बोलना पड़ेगा? इसका ईएमएफ क्या है भाई? E1 है। इसका क्या है भाई? E2 मान लेते। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 मान लेते हैं। ये क्या है भाई? R3। ये लूप फर्स्ट है। इसी में हमें क्या करना है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। जिन्होंने नहीं बनाया फटाफट बना ले, फिर इस पे हम बात करें। स्टेटमेंट क्या है इसको समझना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं।
जंक्शन लॉ, वोल्टेज लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं भैया, अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आज करेंगे भी कुछ हम लोग प्रैक्टिस इस पे। इसको देखिए, बना लिया था कल इसे। हाँ ठीक, दिख रहा है तुम्हें वहां से? काले काले बादल तो नहीं आ रहे हैं बीच में? बना लीजिए, जिनका नहीं बनाया वो बना ले भाई। तो मैं इसके स्टेटमेंट बताऊं, कल क्या था स्टेटमेंट याद है? नहीं, कहाँ गई तिवारी? हाँ, कल का स्टेटमेंट क्या था इसमें, केवीएल में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। हम्म। हाँ। हम्म। हमने कहा जो लेना है उसको स्पेसिफिक लेना, लेकिन आज थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आप लोगों को एकदम आसान लगेगा। ठीक है। क्या हो गया? ओम्स लॉ से आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लूं। ओम्स लॉ का लॉ क्या था भाई? V इक्वल टू, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। देखिए आप लोगों को कितना समझ में आता है। कितने लोगों ने ये चैप्टर पढ़े हैं वन शॉट में, या जहां भी पढ़े हो? पढ़े हैं ये सब? हाँ, तुम्हें पढ़ाएगा? अगर इसका रेजिस्टेंस R है, करंट यहां से एंटर कर रही है, तभी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ या नेगेटिव हुआ। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव आएगा? इसलिए पॉजिटिव आएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? क्या होगा? क्या? जब बैटरी, जब टर्मिनल लगे होंगे तब बताओगे ना, ऐसे सर्किट में कहीं देखकर क्या बताओगे? देखिए बैटरी में या लूप में हम बात करेंगे, इसको ध्यान रखना। अगर करंट आपकी यहां से इसमें एंटर कर रही है तो ये इसका पॉजिटिव वाला एंड हो जाएगा, ये क्या होगा इसका नेगेटिव वाला एंड। करंट की डायरेक्शन में अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेना है? हमेशा नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में क्या होता है भाई? अरे ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, आई इंटू आर। करंट आई अगर इसमें जा रही है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के क्या आ जाएगा भाई? माइनस के आई इंटू आर। हम यही लेकर चल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। करंट अगर ये वाले एंड पे एंटर कर रही है, यहां से निकल रही है, भाई करंट की डायरेक्शन में अगर है, बहुत ध्यान से देखना, मैं फिर से कह रहा हूं, अपना करंट का जो डायरेक्शन है और जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ध्यान से देखना। लेकिन अगर ईएमएफ या जो हमारा डायरेक्शन है, जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं लूप में, अगर ये डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी? अपोजिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको नोट करना, नहीं तो बात नहीं बनेगी। लिख लो भाई, भैया जी लिख लीजिए। करंट की डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसका है? करंट का भी है डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और ईएमएफ का डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको ध्यान से सुन लो और इसको एकदम रट लो। ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। ठीक, मैंने शायद लगाया होगा इसमें कहीं, मैं दिखाता हूं। डन।
ये देखो, ये ध्यान रखना पहले, तभी साइन वगैरह लिखेंगे। क्या लिखा है? इफ द डायरेक्शन इन विच सम इज टेकन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ क्या है, करंट, देन टेक पोटेंशियल डिफरेंस एज व्हाट, नेगेटिव। सेम सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए करंट यहां से एंटर कर रही है, यहां से बाहर निकल रही है, पॉजिटिव एंड हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव, और हम इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगर करंट ऐसे आ रही है, हम जो इसको मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, और बैटरी से तो समझ में आ ही रहा है, बैटरी से तो समझ में आ ही जाएगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, बैटरी के केस में ध्यान रखना, सिंपल सिंपल लास्ट में बता दिए थे ना, सीधा सीधा कर लो ताकि कंफ्यूजन हो। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, मतलब वही जो ईएमएफ डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात? ईएमएफ के केस में ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है, बैटरी या सेल की बात करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। समझ में आ गई बात? सेल या बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर? डन। किसी रजिस्टर में बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां देखो क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम निकाल रहे होंगे तो क्या होगा, ये सेम डायरेक्शन बनाओ भैया, जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो क्या आएगा डिफरेंस, ये पॉजिटिव। रजिस्टर की बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, पूरा गेम साइन का है, बाकी मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप। सेल या बैटरी की बात करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। क्लियर है? साइन समझ में आ गया तिवारी? सो रहा है क्या? क्लियर हुआ सबको? रजिस्टर में है, जिस डायरेक्शन में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे। क्लियर है भाई? चलो, ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत कुछ यहां से बताएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसी का पूरा यहाँ क्या है, गेम है। मैं इसको हटा दूंगा, आप समझ गए आप। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है जो हम लोगों ने आज पढ़ने हैं। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, आप जो भी मानकर पढ़े होंगे उसी को फिक्स रखना, अगर उससे बन जाता है तो। अदरवाइज जो मैं बताया हूं मैं इससे कराऊंगा, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी से करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल सभी करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए? डन। अब ये लूप है, लूप का मतलब समझते हो? लूप का मतलब क्या है, क्लोज सर्किट है। लूप का मतलब क्या है, क्लोज सर्किट है। उसमें एक सेल लगा होगा, बैटरी होगा, कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होगी उसमें, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वगैरह हो रहा होगा। ये सारी कर रहा है। इलाज इलाज डॉक्टर, अभी इससे दवा वो नहीं लेना, जान लेना। अभी वो प्रोसेस में भी नहीं ढंग से है, ये जान लो। तुम्हें इधर उधर दे देगी मेडिसिन, घबरा जाएगा सब। देख भाई, चल चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। देखो यार, अब फर्स्ट लूप में देखिए क्या कहते हैं किरचॉफ लॉ। अगर देखिए किरचॉफ साहब कहते हैं कि अगर किसी लूप का हम ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, या इसमें जो भी रजिस्टर्स लगे हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। ये बताते हैं इसमें कि किसी भी लूप में जो आपका क्या है, इसमें सेल या बैटरी लगी है, उसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ का मतलब समझते हैं ना,
ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है भाई? ईएमएफ। यही है। क्या पहले डिस्कस किए हैं ईएमएफ का मतलब क्या है? बताएं जरा क्या है ईएमएफ का मतलब क्या है? हाँ, ईएमएफ का मतलब किसी को नहीं पता है? वाह रे भगवान वाह, तेरे कितने रूप। शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस गजनी देखे हैं का? ऐसे नहीं। लिखो डेफिनेशन। ईएमएफ लिखो, मैं जितनी बार याद नहीं रहेगा लिखवाऊंगा तुम लोग उंगली तोड़ देंगे। आप लिखो ईएमएफ की डेफिनेशन, लिखो भाई लिखो। ये हाँ बोलो बोलो भैया बोलो। लिखिए, सही कह रही हो, लेकिन समझ लो कि इतनी चीजें। लिखियो, मैं बताता हूँ आपको। लिखिए लिखिए लिखिए, द वर्क डन इन मूविंग, द वर्क डन इन मूविंग, द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, a unit positive charge throughout the circuit, throughout the circuit including cell, सबको जानना जरूरी है। थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग सेल, ठीक, मतलब एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जितना वर्क आपको क्या करना पड़े, परफॉर्म करना पड़ेगा, वही वर्क ही क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इक्विवेलेंट होगा। समझ आ रही बात? टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या, दोनों बैटरी या सेल का ही तुम जो कह रहे हो वो भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेज सिंपल लिखो। हाँ, हमने कहा टोटल वर्क डन या वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग सेल। बात समझी मैं क्या कह रहा हूं? देखो, एक हमने लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बच्चा एक हमने लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या किए, यहां से इसको उठाए या मान लीजिए यहां से लिए, यहां से इसको ला रहे हैं, मूव करा रहे हैं, पूरे सर्किट मूव कराए, यहाँ आए, फिर यहाँ क्या, या इस एंड पे पहुंचे, फिर से उस चार्ज को क्या किए, यहां से लाए थे ना, फिर यहां से इस एंड पे भी आए। तब हमने कहा इंक्लूडिंग सेल, पूरे सर्किट में इसको मूव कराए, फिर जब इस टर्मिनल पे पहुंचे तो यहां से क्या हुए, इस एंड पे आए, तभी हमने लिखा इंक्लूडिंग सेल। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग व्हाट, सेल। सेल को भी इंक्लूड करो, अलग से बोलना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये जो टोटल वर्क होगा आपका ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ईएमएफ होगा। या आप जो कह रहे हो कि कोई करंट पास नहीं हो रही है तो जो सर्किट में होगा, बेसिकली बोल देते कि टर्मिनल पोटेंशियल इंक्लूडिंग सेल, टर्मिनल पोटेंशियल सेल इंक्लूडिंग व्हाट, सेल, आपका क्या हो जाएगा भाई, ईएमएफ हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है, कई बार मैसेज बहुत क्लियर नहीं हो पाता, थोड़ा सा सिंपल वे में लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग जीनियस है, आप जैसे भी लिखो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेरा जो मेन है वो मैं बताता हूँ। देखो भाई, याद होना चाहिए इस लेवल पे। भाई देख यहां, अब साइन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या अल्लाह मुझे उठा ले, मतलब सुन तो नहीं लिए भाई, धीरे बोला था। देखो नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब, बच्चा 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 देखो, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं दोनों में डिफरेंस पहले बता दूं आपको, तब आप समझ पाओ थोड़ा ढंग से। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या हो, जो मैग्नेट से फोर्स क्या है प्रोड्यूस होगा, जैसे मैग्नेट मैग्नेट के बीच होगा, मैग्नेट आयरन के बीच होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, जो मैग्नेट आपका बना हुआ है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है,
जैसे होता है ना इलेक्ट्रिसिटी करंट की सप्लाई करें तो मैग्नेट होता है ना, बनता है। करंट कारिंग सॉलिड आप पढ़े हो ये सब, सॉलिनाइड ये सब पढ़े हो कि नहीं? अगर पढ़े हो कि थोड़ा सा आइडिया होगा। जैसे इसमें भी है, देखें ये भी है आपका सॉलिनाइड। अब इस केस में क्या होगा, उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स सिंपली किससे प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेट बेसिकली किसकी वजह से बना हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करने से, जो भी कॉइल है जिसमें या जिसमें भी आप सप्लाई कर रहे हैं वहां से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली हम सेल या सर्किट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। दोनों क्या है, मिक्स नहीं करना। चल भाई चल 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 भैया 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 समझ। इसमें लिखते हैं लूप या सेल की हम बात करते हैं भाई, ये मतलब मेश की बात करते हैं या किसकी बात करते हैं? मेश या लूप का मतलब क्या है? एक क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब बेसिकली उसमें क्या क्या होगा? बैटरी होगी, कोई रजिस्टर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी आपकी, की लगे होंगे, इसमें हमने नहीं लगाए हैं, ठीक है। बस ये अंडरस्टूड है कि लूप या हम मेश की बात कर रहे हैं। इसमें किरचॉफ साहब क्या कहते हैं? कहते हैं किसी भी लूप या मेश में, किसी भी लूप या फिर व्हाट मेश में जो भी आपके सेल या बैटरीज लगे हैं उनके ईएमएफ के जो अलजेब्रिक सम होंगे, उनके ईएमएफ के क्या जो अलजेब्रिक सम होंगे, इस सर्किट या जो आपका लूप है जो मेश है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इनके रेजिस्टेंस और उनके थ्रू जो करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो हो रहे हैं, इनके प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम के क्या होगा? इक्वल होगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, जब तक लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं। लिखो लिखो, क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या? लिखो 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 लिखो। स्टेटमेंट लिखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए इन 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 ए लूप ऑफ ए सर्किट, लूप लिखिए या मेश, बात एक ही है, MESH मेश। इन ए लूप और व्हाट मेश ऑफ ए सर्किट, ऑफ ए सर्किट the algebraic sum of the algebraic sum of the algebraic sum of product of the algebraic sum of product of electric current electric current and resistances and what resistances is always equal to the is always equal to the is always equal to the algebraic sum of EMF of the algebraic sum of algebraic sum of algebraic sum of EMF of the cell या बैटरी, algebraic sum of EMF और what EMF और EMF ऑफ सेल और बैटरी। इसकी कॉपी देखने में लग गया। अलजेब्रिक सम ऑफ EMF ऑफ व्हाट सेल और बैटरी। सेल का मतलब क्या है? केवल सिंगल यूनिट लगा होगा। बैटरी का मतलब दो या दो से ज्यादा सेल यूज कर रहे हैं तब, ठीक है ना। इसी को दूसरे वे में कैसे कह सकते हैं? लिखिए और करके लिखो। सेकंड देखिए, और करके लिखिए, इन ए लूप ऑफ ए सर्किट, इन ए लूप ऑफ ए सर्किट। लिखो, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लिखो, समझोगे तभी आएगा। लिख, इन ए लूप ऑफ ए सर्किट, इन ए लूप ऑफ ए सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of potential difference across resistors, the algebraic sum of potential difference across resistors and EMF of the cell and EMF S भी लगा देना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। EMFs of the what cells is always zero,
इज ऑलवेज जीरो। दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों एक से हैं? दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों एक से ही हैं? पढ़कर क्या लग रहा है? ऊपर वाला समझ में आया या नीचे वाला समझ में आ रहा है? या दोनों समझ में आ रहे हैं या दोनों ही नहीं आ रहे हैं? हाँ, सेकेंड वाला नहीं आया? अच्छा, फर्स्ट वाला नहीं आया। देखो इसमें सेकंड वाले के लिए मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वाले के लिए मैंने सर्किट बनाया उसके लिए करेंगे भाई, ध्यान से देखना। देखना बच्चा, सेल या बैटरी की हमने जब बात की, हमने कहा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? सेल में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? यहां क्या लेना है अपने को? पॉजिटिव। ये रेजिस्टर है, देखो यहां से करंट एंटर करेगी तो ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये क्या बनेगा? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में है, हम इसी डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या आएगा? नेगेटिव। इसी तरह से इसका भी क्या आएगा? नेगेटिव। इसका भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो अगर इस लूप की मैं बात करूं, केवल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना चाहते हैं तो इस v को हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है? सेल या बैटरी है आपकी। यहां हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो v अपना क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर यहां देखिए क्या होगा? v1 जो इस रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं सेम उसी डायरेक्शन में करंट भी है। यहां क्या होगा? माइनस v1। इस तरह से क्या होगा आपका? माइनस v2, फिर माइनस v3 इक्वल टू में क्या आएगा? ये इसका अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो आएगा। समझ आई बात? इसका अलजेब्रिक सम क्या जाएगा? जीरो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग से बना दूंगी। सर कुछ तो आप बनाए हैं लेकिन समझ में नहीं आया। बना लो बना लो बना लो, जल्दी करो भाई थोड़ा। अच्छा, अगर की वगैरह लगाना हो तो आप कहां लगाना चाहते हो? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ? पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं नेगेटिव की तरफ? अगर मुझे की लगाना हो, स्विच लगाना हो तो किधर लगाओगे आप? पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगाते हो या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ? सेल या की? पॉजिटिव। क्यों भाई? पॉजिटिव सोचती हो इसलिए पॉजिटिव? बताओ भाई, कुछ तो रीजन होगा। हा? क्या? हमने कहा अगर की लगाना होगा, मुझे स्विच लगाना होगा सर्किट में, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगाएंगे या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ? क्यों? इसीलिए। हाँ, करंट तब भी सर्किट में रहेगी, इलेक्ट्रिक या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव तरफ लगाएंगे। तो करंट हमेशा यहां से जा रही भाई, बहुत बढ़िया। अब इसका ये कौन सा टर्मिनल बनेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा भैया? ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा भाई? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन है, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सेल की अगर हम बात करें, देखो हम इसके नेगेटिव से किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ, तो ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इसका पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे? तो v अपना होगा पॉजिटिव, लेकिन v1 क्या होगा? नेगेटिव। v2 भी होगा नेगेटिव, v3 भी क्या होगा? तो इनका जो अलजेब्रिक सम आया वो क्या आ गया भाई? जीरो। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमने बोला इसका मतलब ये, जल्दी से बना के लिखो। लेकिन मेन चैलेंज अपना इसके पहले वाले में, इस पे भी क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाऊंगा नीट एसजे में। अब मेन इस पे क्वेश्चन आते ही हैं, अब इसको ध्यान से सीख लीजिए, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत एकदम धाकड़ है, धाकड़ वाला। आप लोगों को एकेडमिक एग्जाम्स भी देने हैं भैया, डेफिनेशन वगैरह लर्न करके रखा करो, सब लिखने को आते हैं। बाकी तो तैयारी टेस्ट के हिसाब से वन शॉट का चल ही रहा है। वन शॉट देखा जा रहा है कि नहीं? नहीं देखा जा रहा है? वन शॉट देखते हो तुम लोग? उसी का सहारा है। मेन तो टेस्ट अभी जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
चलो चलो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, सर्किट ही नहीं बना है। देख रहे इतना आलस इतना आलस, क्या करेगी इतनी एनर्जी बचा के, क्या कह रही हो। हाँ हाँ, टर्म्स को डिफाइन करने को आता है कभी कभी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, यहां पर पॉजिटिव क्यों लिया, ये P1 को पॉजिटिव क्यों नहीं लिए, जहां से करंट एंटर करेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जहां से निकलेगा वहां नेगेटिव लेंगे। जहां से एंटर करेगा वहां पॉजिटिव, हमने कहा अपकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग करंट को क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा इसी तरह से दिखाना है, ध्यान रखना। चलो भाई जल्दी से नोट करो, आगे बढ़े, लिख लिया, चले आगे, पीछे जो हमने बनाया था उसको समझे। अब ये लिख लिया, सेकंड वाला और करके जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। इसे हटाऊं, भैया भैया बात ना कीजिए, ये मारेंगे। हाँ बात नहीं, इसको हटाऊं, इसको ये इसमें आओ, लूप 1 में आओ भाई, कितने जन बता पाएंगे इसको। लूप 1 के लिए क्या लिखेंगे, देखो भाई चलो, करंट की डायरेक्शन क्या होगा भाई, देखो पहले इसमें मान लेते हैं, इसमें जो करंट निकल रही है वो क्या है, आइए ध्यान से देखना इसको, यहां आ रहा है I1, इससे जो करंट निकल रही है वो क्या है, मान लेते हैं I2। यहां दोनों करंट क्या होंगे, ये करंट जा रही भाई, यहां से दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, ये I1 निकल जाएगा आपका। इसके लिए बताओ क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या लिखिएगा इसके लिए, इसके लिए बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे। हाँ हाँ, क्या L1, लूप 1 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आ रहा है पहले ये तो देखो, दो सेल आ रहे हैं, कौन कौन से, एक E1 एक का आ रहा है E2, एक रेजिस्टेंस आपका R1 आ रहा है जिसमें करंट क्या आ जा रही है I1, दूसरा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है आपका R2, इसमें करंट क्या आ जा रही है I2। इक्वेशन क्या लिखेंगे इसका, डायरेक्शन ये दिख रहा है, ये ऐसे बनाने का मतलब क्या है जानते हो, इस तरह बनाने का मतलब क्या है, हाँ ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। E1 E2 में क्या रिलेशन हुआ, E1 और E2 में क्या रिलेशन हुआ, चलो तुम लोग कुछ यार, पहले रेजिस्टेंस का लिखते हैं, जब मैं यहां पहुंचूं तो I2 का डायरेक्शन ये है, हम इस साइड जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस साइड जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, करंट इस साइड आ रही है हम जा रहे हैं इस साइड, तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, हाँ लेंगे पॉजिटिव, तो I2 इंटू R2 क्या आएगा भाई, I2 इंटू R2 क्या आएगा, अरे मैं दोनों लिख दूंगा भैया, आप लोग परेशान न होइए, दोनों से ही आंसर सही आएंगे, बस देख लीजिए आप कि कैसे करना होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, कुछ बोलना चाह रही, करंट की डायरेक्शन ये है, हम जा रहे हैं इस साइड, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव, अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, इसमें करंट क्या जा रही है I2, रेजिस्टेंस क्या है R2, तो क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस I2 इंटू R2, ये लेंगे पॉजिटिव, लेकिन यहां क्या है, हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो I1 और R1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, यहां माइनस आप क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्या हो जाएगा R1, डन। फिर आप इक्वल टू लिखो, इस ईएमएफ का देखें तो हम कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर इसमें देखिए कहां जा रहे हैं आप, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा -E2, बन गया पहला इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन लूप 1 के लिए। लूप 2 के लिए बनाएंगे तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। लूप 2 में क्या होगा देखो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले या नेगेटिव,
अरे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव ले या नेगेटिव? नेगेटिव। क्या आएगा बताओ? I1 प्लस I2 R3 हो गया ये, फिर नेगेटिव होगा ना ये, फिर माइनस के क्या होगा, I2 इंटू R2 इज इक्वल टू में क्या होगा, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो क्या लेंगे इसको, माइनस E2। इसको आ रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या यार? तुम लोग के चेहरे में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इससे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्या ईएमएफ पे क्या बताए थे? हमने कहा था साइन का ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तुम कुछ भी लोगे सबसे आंसर आएगा, आप कुछ भी लेंगे सबसे आंसर आएगा। बड़ी क्या ही कहें अब हम। ये आया नहीं आया? साइन कन्वेंशन यही होता है, एक पैटर्न पे चलोगे फिर कैसे चलेगा भाई। और कौन कौन से मेथड से पढ़ लिया भैया, जरा बताएं हमें। आप बताओ क्या लिखे इक्वेशन। तुम जो कह रहे हो मैं बताता हूं, देखो ये सही है कि नहीं, फिर मुझे बताना। भैया सुन लीजिए, इसलिए कहता हूं सेट पैटर्न पे नहीं चलना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। सब लोग कंफ्यूज हो गए, कितने जो हैं जिनको नहीं आया, मतलब मेजोरिटी में नहीं आया। ठीक है, कितने लोग हैं जिनको आया? भाई मुझे तो कम से कम आ ही गया, तुम्हें भी आया? अरे वाह, चलो कम से कम एक तो समझा कोई। हमने कहा जो लीजिएगा एक सेट पैटर्न रखो, फिक्स रखना, वही मानना हमेशा। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, फिर से बता रहे, देखो फिर से देखो, कह रहे भैया देखो, तुम लोग ना जो सीखे हो मैं बताता हूं इधर, तुम जो सीखे हो तुम्हारा, हाँ अरे बेटा थोड़ा कोने हो जा तो ये बताओ, नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आया ना? अच्छा ठीक, बेटा ए विनोद कुमार, हमने ये कहा अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो आई और आर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। इतना ही तो कहा। जब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहां क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, I2 इस साइड है, हम जा रहे हैं इस साइड, तो इनका प्रोडक्ट क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव। इधर क्या है, सेम साइन है, तो क्या ले लेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव। यहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यही बताया ना। अगर साइन सेम के साथ पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो वही ले लो, लेकिन हर जगह फिक्स रखना इसको, जो भी लो उसको हमेशा क्या रखो, फिक्स। अगर ये जानना चाहते हो कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारी करंट भी है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपोजिट है तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। मतलब इस केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझे? अभी नहीं समझे? आया या नहीं आया? जब सेम सेम डायरेक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपोजिट होगा डायरेक्शन तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है? अब लिखते हैं, देखो लूप 1 के लिए, जब मैं R2 पे पहुंचा तो करंट की डायरेक्शन ये है, हम जा रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में। देखो भाई भैया
लगी समझाने। अरे पागल सुन जरा, बहुत मारेंगे अभी। अब यहाँ देखिए, पहले तब नहीं तो आएगा नहीं। करंट की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या लेंगे, नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव। क्लियर है। अगर इसके हिसाब से लिखना चाहते हो तो यहां क्या लिखोगे, माइनस के I2 इंटू क्या लिखेंगे R2, और वहां क्या लिखेंगे प्लस के I1 इंटू R1। अगर करंट का डायरेक्शन और हमारा लूप में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो दोनों सेम हो गए तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर अपोजिट हो गया तो क्या लेंगे, नेगेटिव। कोई एक डायरेक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया। कोई भी डायरेक्शन मान लो, चाहे क्लॉकवाइज मान लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, करंट का डायरेक्शन अगर सेम है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपोजिट हो गया तो क्या लेंगे प्रोडक्ट, नेगेटिव। क्लियर है। चाहे क्लॉकवाइज ले लें चाहे क्या ले लें, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहना चाह रही, बोलो। हाँ तो सब पॉजिटिव आ जाएगा, क्या दिक्कत। हमने कहा जब हम क्वेश्चन दूसरा इक्वेशन उसी हिसाब से साइन चेंज चलेगा ना, दोनों में एडजस्ट, वो अलग तरीके से बता रहे हैं। हमने कहा आंसर दोनों का सेम आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूं, कहीं आपको आ जाएगा, देखना आप कैसे आएगा। दोनों इक्वेशन डिफरेंट तरीके से बनेंगे लेकिन वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, हमेशा ध्यान रखना। चलो भैया मैं बता रहा हूं, देखो देखो मेरी जान, बस जब आप लोग मरमरिंग करने लगते हो तो बड़ी खराब लगता है। ये तो एकदम लोअर क्लास के बच्चों की तरह लगते हैं, कान में मंत्र मंत्र देने एक दूसरे को। क्या दिक्कत है। अब यहाँ शांति सुनो, कूटी देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो सब लोग, पूरा सुनना, पूरा पूरा। इतना इतना मतलब छोटा छोटा दिमाग है यार, इतनी सी बात नहीं जा रही है। करंट का डर फिर अब कोई बोलेगा नहीं, सब लोग यही ध्यान से देखो, फिर बताना समझ में आया कि नहीं। पहले अच्छे से देख लो, फिर कहा नीचे देख रहा है बे। करंट का डायरेक्शन देखो, लूप को देखकर कभी कंफ्यूज मत होना कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, इसको देखकर कंफ्यूजन नहीं होना, कुछ भी दे सकते हैं ये। हालांकि आप जब लेंगे अपनी तरफ से तो ध्यान रखना हमेशा बैटरी के क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। आपको पता है कि नहीं। तो हम लूप का जो डायरेक्शन होगा, इसका जो करंट का जो फ्लो होगा ऐसे ही बनाएंगे, बहुत मोटा मोटा। आप ऐसे तो बनाओगे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलेगी, नेगेटिव पे क्या होगी, एंटर करेगी। तो हमने ऐसे ऐसे बना दिया इसको, कोई दिक्कत। बाकी वो क्या है, क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज बना है, वो क्लॉकवाइज कुछ भी दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये समझना, ये जो आपने डायरेक्शन बनाया है इसका मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, हमारा मूवमेंट क्या है, ऐसे है। सर्किट में क्या है, ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम ऐसे चल रहे हैं। जब हम ऐसे चलेंगे R2 के पास पहुंचेंगे तो हम R2 में देखेंगे करंट किस साइड से आ रही है। हम जैसे चल रहे हैं उसके अपोजिट आ रहा है कि हमारी डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है। तो यहाँ I और R का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। हम आए यहाँ मूव करके R1 पे, अब हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है या उसके अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ I और R का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इतनी सिंपल सी बात है, समझ आ गई बात। डायरेक्शन सेम तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपोजिट तो क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर। अब आ जाते हैं ईएमएफ में। ईएमएफ पे कैसे जानेंगे, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। जैसे हम लूप में आए ऐसे इधर से इधर कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहां क्या है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर हुई बात। ईएमएफ के केस में, बैटरी के सेल या ईएमएफ के केस में हम बात करेंगे सेल या बैटरी के, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। और I और R के केस में क्या है, करंट का डायरेक्शन अगर सेम है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव, है ना। अगर अपोजिट है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो जब लूप 1 की हम बात कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये है, हम चल रहे हैं ऐसे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। जब हम R1 में पहुंचे
तो करंट और हमारा जो मूवमेंट है दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है ना, हम भी इस साइड चल रहे हैं, करंट का भी डायरेक्शन यही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। E1 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम यहां ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E1 क्या लेंगे, पॉजिटिव, और E2 को क्या लेंगे, नेगेटिव, E2 को क्या लेंगे, क्लियर है, आगे बढ़े अब, ठीक। आप इस साइड भी लिख सकते हो इसको, दोनों को इसी साइड लिख दें क्या, देखो चाहो तो लिख लो यहीं, लेकिन दोनों इक्वेशन फिर इसी तरह से बनाना तभी सही होगा, किसी एक को नहीं बनाना। इक्वल टू में क्या हो गया, 0। अब सबको ट्रांसफर करो, क्या होगा देखो, मतलब E1 E2 को, E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1, दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा इक्वेशन भी दूसरे उसी तरह से लिखना पड़ेगा, देखो कैसे, अगर इसको लिखते -I2 इंटू R2 प्लस I1 इंटू R1, और इक्वल टू में क्या लिखते, वहां E1 माइनस E2, ये भी सही है। अब सर यहाँ E2 माइनस E1, यहाँ E1 माइनस E2, दूसरा इक्वेशन हमने कहा इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, वो जो दूसरा वाला इक्वेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, चाहे आप दोनों को इधर करके लिखो, RHS में 0 लिखो, या तो RHS में ही आप ऐसे लिख दो, ठीक है, या तो फिर क्या करेंगे, ऐसे लिखो। अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो दूसरे इक्वेशन को भी उसी तरह से लिखिएगा, इस तरह से लिख रहे हैं तो दूसरे इक्वेशन को भी इसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। हमने कहा इक्वेशन का नेचर बदल सकता है, लेकिन वैल्यूज हमेशा क्या होंगे, सेम आएंगे, समझ गए, ठीक। नहीं एक ही लिखो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ये वाला समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, चलो यही लिखो, तुम लोग एक ही दो पढ़ते हो, यही दिक्कत है, क्या ही बताएं हम, हाँ हाँ, ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे फाइनली, इक्वल टू में E1 माइनस E2, दिस इक्वेशन फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत है, समझ गए। E1 को पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं, इसमें नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो E1 को क्या लिए भाई, पॉजिटिव, और E2 के केस में है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसलिए E2 को क्या लिए, नेगेटिव, क्लियर। फिर सेकेंड लूप में आओ, लूप 2 में आओ, लूप 2 में आइए आप, लूप 2 में क्या होगा, देखो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो ये R3 और I1 प्लस I2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये I1 I2 और यहां क्या हो गया I3 प्लस, प्लस क्यों भाई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, I2 इंटू क्या हो गया R2, इक्वल टू में क्या लिखें। अब देखो सेल में हम किधर जा रहे हैं भैया, नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या ले, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां E2 क्या जाएगा, कोई दिक्कत, बस इतना ही करना है। मैं फिर से रिकॉल कराऊं, अगर करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो I और R का प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, नेगेटिव। ईएमएफ के केस में क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लिखो लिखो भैया, लिखो लिखो जल्दी लिखो, चलो तुम लोग ऐसे समझोगे तो यही समझ लेंगे। नोट करो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हमने कल भी कहा था साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। KVL is based on Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of energy, law of conservation of energy, law of conservation of energy, law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस क्वेश्चन को करो, करिए इसे, इसमें आपको निकालना है I1 एंड I2, ये कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना।
अगर लूप 1 की बात करें तो यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी सेल लगा है, यहाँ 10 वोल्ट का, तो रिजल्टिंग ईएमएफ आएगा भाई इसका इधर ही तो होगा डायरेक्शन। तो जो लूप का डायरेक्शन लेना है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसका कैसा दिख रहा है, बना सकते हो इसको आराम से, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखो करंट I1 आ रही है, तो I1 का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड से। इसमें करंट I2 आ रही है, 20 वोल्ट का है, करंट इधर ही आएगा। देखो ये जंक्शन है नोड, यहाँ दोनों करंट क्या होंगे, दोनों मिलेंगी, क्या हो जाएगा यहाँ I1 प्लस I2। यहां से यही करंट निकल रहा है भाई, कौन सा I1 प्लस I2। फिर इस जंक्शन पे आने के बाद I1 आपकी इस साइड हो जाएगी और I2 अब कर ले जाएंगे क्या, किससे किया जाए इसे, KCL KVL दोनों लगाएंगे, करिए। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब एक ही मेथड बताया करेंगे, तुम लोग घंटों ले लेते हो भाई। मान लो कि दिमाग का प्रोसेसर एक से ज्यादा दूसरा मेथड ले ही नहीं पाता। चलिए, आया क्या किसी का, लूप 1 का इक्वेशन क्या बनेगा, लूप 1 का इक्वेशन क्या बनेगा, I1, देखो हम ऐसे चल रहे हैं, I1 का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन अपना भी है, तो ये I1 और 10 का रेजिस्टेंस यहाँ 10 ओम है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव। इस लूप में क्या लगा है, 20 वोल्ट की बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तुम्हें क्या लगता है इसका, यही तो जान लेना, यही सब समझना। ये आए I1 प्लस I2, यहाँ क्या है 10 प्लस 10 टाइम्स ऑफ व्हाट, I1 प्लस I2 इक्वल टू में क्या होगा, देखो इसमें क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये माइनस में होगा, ये वाला ईएमएफ क्या होगा, माइनस नेगेटिव होगा, ये वाला ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव। यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 10, इसे सॉल्व करते हैं भाई, देखो क्या आएगा, क्या हो जाएगा 20 I1 प्लस 10, हाँ बोलो, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी, देख लो मैं कभी कभी गलत भी रहता हूं, मतलब तब तक तुम कॉन्फिडेंस से रह सकते हो जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं, इंट्यूशन से मैंने बताया ऐसे कर दिया ताकि तुम चेक करो, इंगेज रहो, करो। ये समझ में आया इक्वेशन कैसे बना, ना आवा, आवा, आ गया क्या सबको, भाई देखो ये हो गया हमारा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन देख लीजिए, अगर करंट का इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव, अपोजिट होगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव। यहां देखिए भाई ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे, तो करंट और दोनों का डायरेक्शन सेम, I1 और 10 का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यहां भी क्या देखो डायरेक्शन सेम है, तो I1 प्लस I2 और 10 का जो प्रोडक्ट लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, यहां देखो इसका ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया प्लस में, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, -10। सॉल्व करो, क्या आया भाई, देखो 10 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आ गया। लूप 2 के लिए लिखो, भैया बात नहीं करो, बात नहीं करो,
काहे इतना बोलते हो बे तुमसे कोई चीज बिना बोले रह ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों, मतलब एकदम जैसे बोलना इतना जरूरी हो गया है कि एकदम। शांति से पढ़ नहीं पाते, दिमाग 1% का काम नहीं करता उसके बाद भी। लूप 2 में आ जाओ। अभी देखो क्या है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो 10 टाइम्स ऑफ व्हाट, I1 प्लस I2, पॉजिटिव लेंगे। और यहां भी देखो क्या है, करंट सेम है, I2 का किसके, 10 टाइम्स ऑफ I2। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ये 20 पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन ये 10 क्या होगा, नेगेटिव। 20 माइनस क्या होगा, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा भाई बताओ। 10I1 प्लस क्या हो गया 20I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन, दिस इक्वेशन 2। या दोनों को सॉल्व करके I1 I2 निकाल सकते हो आप, या दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 निकाल सकते हो। अरे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया, 3I1 प्लस 3I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 3 टाइम्स ऑफ I1। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ गया, कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि 2/3 आएगा ऐड करने पे, कौन से ऑप्शन में है जिसमें दोनों को ऐड करे 2/3 दिख जाएगा। अभी भी कह रहा है डी कोई, दोनों को ऐड करें तो 2/3 आना चाहिए क्योंकि I1 प्लस I2 दिखा है, I1 प्लस I2 इक्वल टू है 2/3, मतलब दोनों को ऐड करें तो 2/3 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन, 4 ही तो था, 3-4 बता चुके। बाकी अलग अलग निकालना होता तो आप कैसे निकालते, इसके आगे, इसके आगे निकालना होता तो कैसे निकालते, ये सीखो, इस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी, भैया प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलो क्या क्या नहीं आया, कैसे करोगी बताओ। I1 प्लस I2 इक्वल टू 2/3 आ गया, और ये आपके पास इक्वेशन है, सॉल्व करके क्या I1 I2 अलग अलग निकाल लोगे, कैसे निकलेगा। अरे इक्वेशन में से इसको माइनस कर दोगे I1 की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 2 में से इसको माइनस कर दोगे I2 की वैल्यू आ जाएगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे कह रहे हैं सर, माशाअल्लाह है कैलकुलेशन। 1 में से 3 को माइनस करो, इक्वेशन 1 क्या है देखो, 2I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या है 1, इक्वेशन 3 क्या है भाई, I1 प्लस I2 इक्वल टू 2/3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, I2 से I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2I1 में से I1 को माइनस करेंगे आएगा I1, 1 में से 2/3 को माइनस करो भाई क्या आएगा 1/, कोई दिक्कत, आ गया I1 की वैल्यू। फिर मैं कह रहा था अगर I2 चाहिए तो रख दोगे तो भी आ जाएगा, बट हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था अपना, I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू क्या था भाई 1, और देखो ये था I1 प्लस I2 इक्वल टू 2/3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, क्या कैंसिल होगा इसमें, I1 से I1 कैंसिल होगा, 2I2 माइनस I2 करेंगे क्या आएगा I2 ही आएगा, फिर से 1 माइनस 2/3 क्या आएगा, ये 1/, दोनों 1/3 नहीं आ गए, ऐसे करना था, कोई दिक्कत है क्या। कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए भाई, फटाफट कर लो आंसर आ जाए। हटाऊं इसे, दिख रहा है ज्यादा छोटा हो गया क्या, हम इसे शेयर कर देंगे आज, ये लास्ट है, शेयर कर देंगे। हटाऊं, क्या मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करूं, या आ गया, सब में आ गया सबको, जैसे दूसरा मेथड सीखी थी करें, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ये समझ में आ गया ना, बस बस बस, ज्यादा नहीं, हटाओ इसको। बाकी इसका सेकेंड वाला सोल्यूशन इसमें लिखा है, आप लोग देख लेना, ये बताओ कैसे करोगे।
पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी बिटवीन पॉइंट्स व्हाट ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सेकेंड वाला मेथड लगाया जाए। सेकेंड वाला मेथड लगाया जाए। हमारा मूवमेंट इधर है, करंट की डायरेक्शन किधर होगी बताओ इसमें। एक्चुअल करंट की डायरेक्शन किधर होगी, 2 एम्पियर करंट इधर जा रही होगी या इधर? अरे इधर आ रही होगी ना। हम इसके अपोजिट जा रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं, साइन पॉजिटिव लेगी नेगेटिव? अपोजिट जा रहे हैं तो साइन पॉजिटिव ले या नेगेटिव? गजब है भाई यार, मानना पड़ेगा। ये करंट की डायरेक्शन होगी ना इधर भी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ एंटर करती है ना। हम जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, अपोजिट अपोजिट। 2 एम्पियर करंट यहाँ है तो यहाँ भी कितनी होगी? अरे जितना इसमें एंटर करेगी वही तो निकल रही होगी। माइनस में होगा। अच्छा माइनस क्यों होगा? बीबी को माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि करंट अगर इधर आ रही होगी तो इसका मतलब इसका इधर कौन सा टर्मिनल होगा? तो हम किधर गए, पॉजिटिव से? कोई पॉइंट है, कुछ भी मानोगे इसी तरफ चलोगे, सॉल्व कर लोगे इसे या इसे बताना पड़ेगा? क्या आएगा भाई बताओ? माइनस माइनस प्लस, उसको माइनस में लेना चाहिए था। वहां 1 एम्पियर की करंट होनी चाहिए। अच्छा 1 ओम लिखा है वहां, ये 1 ओम है, ये कितना है? 2 ओम है। वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या होगा? क्या कह रहे हो? कितना आएगा? 4 टू जा कितना जाएगा? 6 आ रहा है, 6। तो दिक्कत कर ले जाएंगे आप लोग पक्का। क्वेश्चंस कुछ भेज देंगे आप लोगों को, कल दे देंगे, करा लेंगे इसे।